एक अग्निवीर को आप 4 साल में घर भेज देते हो और उसको शहीद का दर्जा नहीं है। गोली तो वो बिखा के आया है ना। मेरा हल्का अटेली है, मेरा गांव है गुड़ा कैमला से, मैं वहाँ की बेटी हूँ कि मैं यहाँ से अपनी लड़ाई लड़ूं। अगर पार्टी देती है मेरा साथ, जनता देती है मेरा साथ, तो एक सत्ता हाथ में आने के बाद में एक पावर होती है। तो मैं ये चीजें अपनी विधानसभा तक लेके जाना चाहती हूँ कि सिस्टम में आए बगैर ना सिस्टम बदला नहीं जाएगा। और नेताजी 18 साल से राजनीति में है, कांग्रेस में 13 साल यूथ प्रेसिडेंट रहे हैं बाउल से। तो इधर अटेली मेरी विधानसभा थी, तो फिर मेरा थोड़ा इस चीज रुझान हुआ कि क्यों ना मैं ज्यादा समस्याएं दिखी हाँ मतलब एजुकेशन देखो, अब पढ़ा लिखा इंसान का आगे आना जरूरी है। जो हरियाणा कभी खेल कूद में जगत में खान पान में नंबर 1 था, आज वो बेरोजगारी में नंबर 1 है। बीजेपी पार्टी ने आपके इस क्षेत्र में अटेली में कोई एक अचीवमेंट किसी के नाम पे नहीं है। कनीना हमारा ब्लॉक है, अटेली ब्लॉक है, एक नई अचीवमेंट नहीं है। 2 बार यहाँ से विधायक हमने हमारे लोगों ने बीजेपी के जिताकर भेजे, उसके बाद भी एक भी काम जो वो गिनवा नहीं सकते। और मैं आपको बात करूं तो इस बार की तो जो स्थानीय विधायक है वो भी बीजेपी के हैं, लेकिन आप देखेंगे तो कम से कम नहीं तो 30 से 40 लोग इस बीजेपी पार्टी की टिकट मांग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आज एक चुनावी चर्चा में अटेली विधानसभा में, जो सबसे लंबी विधानसभा भी कही जाती है, एरिया कहीं का कहीं है, मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं। और अगर बात करें लिस्ट की तो कैंडिडेट्स की लिस्ट भी बहुत लंबी है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट और सबसे लंबी विधानसभा। तो इनमें से कुछ लोगों से मुलाकात मैं आपकी करवा भी चुका हूं, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं या जो लोगों की मदद कर रहे हैं। आज एक और कैंडिडेट के साथ मैं बैठा हूँ, बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से किन मुद्दों को लेके वो आप लोगों के बीच में है और किन मुद्दों को लेके वो लड़ना चाहते हैं आपके लिए चुनाव, और किन मुद्दों को लेके वो बनना चाहते हैं आपका विधायक, जिससे आपकी जो जीवन है उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं रोजगार नहीं है, जो सरकार नहीं करवा पाई वो आपके बीच का कैंडिडेट करके दिखाएगा। उनसे बातचीत करेंगे आज। तो अटेली विधानसभा जो एक हॉट सीट भी कही जाती है पूरे हरियाणा में, तो दीपिका यादव जी हमारे साथ हैं और लवली जी हमारे साथ हैं। दोनों पति पत्नी हैं, दोनों ने आवेदन डाला है कि जिसे टिकट का मौका मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा, वो आप लोगों की मदद करेगा, वो आप लोगों की सेवा करेगा। तो दोनों से बातचीत करेंगे, तब तक आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। तो दीपिका नाम लिखते हैं पूरा आप? दीपिका यादव। दीपिका यादव, कौन सा गाँव है? बूढ़ा गाँव है मेरा, बूढ़ा कैमला। बूढ़ा कैमला अटेली में आता है? अटेली विधानसभा। तो आपकी विधानसभा से आपको चुनाव लड़ना है? बिल्कुल लोकल कैंडिडेट। अच्छा, आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, कैसे आपकी एजुकेशन रही, क्या आप करते हैं? मैं बीटेक, एमटेक और एमबीए हूँ और 10 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी रही हूँ। तो एजुकेशन से मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी एजुकेशन में रहा है। मेरे फादर साहब आयर कॉलेज में प्रोफेसर HOD, प्रोफेसर देवेंद्र सिंह यादव जी। और मेरे फादर इनला भी आयर कॉलेज में प्रोफेसर HOD रहे, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर GS यादव। एजुकेशन से संबंधित? हाँ, एजुकेशन से। फिर एजुकेशन में काफ़ी टाइम से मैंने संघर्ष किया, 5 साल, जैसे 8 साल से भर्ती नहीं आ रही थी स्कूल में। और कॉलेज में भी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों के लिए काफ़ी धरने चले हैं, तो उस लड़ाई में मैं शामिल हुई। मैंने HSC में, HPSC में काफ़ी धरना प्रदर्शन किए। CM साहब की, खट्टर साहब की उस टाइम पे जब जनसभाएं होती थी उनमें भी मैंने भागीदारी दिखाई। लेकिन वही बेरोजगारी का इशू हरियाणा में काफ़ी चला। बाकी तो लड़े हैं। हाँ, लोगों के लिए स्टैंड लिया, खड़ी रही, आवाज़ उठाई, 2-2 दिन वहाँ खड़ी रही। फिर उस टाइम पे जा कर के कहीं ना कहीं ये चीज़ लगा कि सिस्टम इतना उलझा हुआ है हरियाणा का। जो हरियाणा कभी खेल कूद में जगत में खान पान में नंबर 1 था, आज वो बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो मैं कितना भी फाइट कर लूँ, मैं वहाँ 4 दिन भी बैठूंगी, 5 दिन बैठूंगी, मतलब बीजेपी की साइड से ये चीज़ है कि डंडे मरवाओ, उठाओ, पटको या अंदर डाल दो। हाँ, किसान देखो इस टाइम पे अपने जवान, किसान, युवा तीनों ही परेशान है। कोई बॉर्डर पे परेशान है, किसान अपने खेत को लेकर के। 4 साल कर दिया। हाँ, अग्निवीर तो 4 साल में कर दी। ये है कि नेता 80 या 85 साल तक इलेक्शन लड़ सकता है, तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी। पर एक बच्चा, नया युवा निकल के आ रहा है, उसको 4 साल में आप रिटायर कर दो, उसके लिए कोई पेंशन नहीं है। बाकी भी पेंशन बंद कर दी गई जैसे, लेकिन एक नेता है वो 6 बार या 7 बार भी इलेक्शन लड़के जीतता है तो उसको 6-7 पेंशन दी जा रही है। मैं ये नहीं कह रही उनको किस लिए दी जा रही है, पर बाकी 58 या 60 साल बाद
अपना आगे का जीवन यापन करना, एक बुजुर्ग उसमें आ जाते हैं हम वृद्ध टाइम में, तो उसमें वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो पेंशन मस्ट है लोगों के लिए। तो मेरे ये मुद्दे भी होते थे। फिर चीज़ें सोची कि एजुकेशन के लिए भी 8-8 साल से भर्तियां नहीं है हरियाणा में। बेरोजगारी इतनी है कि एक PhD होल्डर बंदे 2,500 मैंने देखे ग्रुप डी के फॉर्म फिलअप किए हुए थे कि एक चपड़ासी आज उसको ग्रुप डी करके थोड़ा इंग्लिश में नाम देके इधर उधर माइंड डाइवर्ट कर देते। ग्रुप डी पता नहीं क्या बन गया होगा। ग्रुप डी है तो एक कलर की जो बड़े सपने देखे PhD की, PhD करके एक बंदा, क्योंकि कॉलेज में वैकेंसी नहीं है, स्कूल में नहीं है। हरियाणा का सबसे बड़ा कोर्स JBT, वो कोर्स ही बंद कर दिया। प्राइमरी स्कूल तो ऑलमोस्ट बंद हो गए, हर साल बंद हो रहे हैं, आपके पास आंकड़े होंगे। वो भी इधर उधर जैसे हाँ JBT का सबसे बड़ा। अगर एक देखो लड़कियों के लिए रिश्ते के लिए बात करो आप, तो JBT का रखी है लड़की ने, वो कोर्स बंद कर देते हैं। प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं। एक लड़के के लिए होता था अच्छा फौज में है, और ये अपना क्षेत्र अहिरवाल जो है ये फौज के लिए जाना जाता था, तो फौजी भाइयों के लिए लड़का फौज भी लग रहा है, तो उस चीज में ना बड़ी ये होता था कि हाँ शान की बात है। बट आज वो टैग लग गया अग्निवीर का, और JBT कोर्स खत्म हो गया है। शादी नहीं हो रही है। हाँ, उनकी शादी कैसे होएगी। इधर एजुकेशन में एक नया डिपार्टमेंट ऐड कर दिया गया, HKRN हरियाणा रोजगार कौशल निगम, वो 1 साल ठेके के लिए लगा लेते हैं। वो ये लड़की के लिए भी नौकरी अच्छा HKRN में है, परमानेंट तो नहीं है ना। तो वो चीजें आई, तो उसमें इतना फाइट किया 5 साल तक कि HTET भी किया मैंने, नेट किया मैंने, MTech हूँ जैसे तो नेट भी कर लिया था। उसके बाद में ये लगा कि कहीं भी नौकरी नहीं है, या तो फॉर्म ही नहीं निकल रहे, या निकलते हैं तो पेपर लीक हो जा रहा होता है। अब इस चीज़ में आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस में होते थे और अब नहीं हो रहे हैं, या पता नहीं कब होते थे किसी टाइम में। नीट तक का पेपर, आप तो नीट का पेपर भी अगर जब आउट हो रहा है तो मैं तो मानती हूँ शायद UPSC भी बचा हो। तो कोई पेपर ऐसा नहीं है कि जो आउट ना होता हो, या फिर उसके बाद में उस प्रोसेस को आप रोक दोगे तो आगे जाके पेपर हो भी गया, होकर के कैंसिल हो जाता है, या भर्ती करके फिर भर्ती कैंसिल हो जा रही थी। निकल जाती है। हाँ, ऐसे करके ना 40 एज हो गई। फिर लगा कि सिस्टम में आए बगैर ना सिस्टम बदला नहीं जाएगा। और नेताजी 18 साल से राजनीति में है, कांग्रेस में 13 साल यूथ प्रेसिडेंट रहे हैं बाउल से। तो इधर अटेली मेरी विधानसभा थी, तो फिर मेरा थोड़ा इस चीज रुझान हुआ कि क्यों ना मैं ज्यादा समस्याएं देखी। हाँ, मतलब एजुकेशन देखो, अब पढ़ा लिखा इंसान का आगे आना जरूरी है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। एक आप शिक्षा मंत्री बना देते हो 10वीं पास है, आप कैसे सोचोगे कि हरियाणा रोजगार में या एजुकेशन में आगे निकल जाएगा। तो ये चीजें थी दिमाग में कि इतना पढ़ करके कि एक नौकरी या तो मैं खुद लेकर के बैठ जाऊं, या मैं यूथ के लिए लड़ाई लड़ूं कि अगला यूथ परेशान ना हो। जो संघर्ष मैंने किया हाँ वो उनके लिए ना हो, एक घर में एक नौकरी तो हो। तो इस फील्ड में कि ठीक है, अपना मेरा हल्का अटेली है, मेरा गांव है गुड़ा कैमला से, मैं वहाँ की बेटी हूँ कि मैं यहाँ से अपनी लड़ाई लड़ूं। अगर पार्टी देती है मेरा साथ, जनता देती है मेरा साथ, तो एक सत्ता हाथ में आने के बाद में एक पावर होती है। तो मैं ये चीज़ें अपनी विधानसभा तक लेके जाना चाहती हूँ, और हरियाणा बेरोजगारी में नहीं, रोजगार में नंबर 1 बने, तो ये मेरा लक्ष्य है। ग्राउंड जो समस्याएं हैं आप उन्हें विधानसभा में उठाना। हाँ जी, वो बिल्कुल मैं लेकर के जाऊंगी, और आम जनता का ही चेहरा हूँ। ऐसे किसी मंत्री की राजा की बेटी मैं हूँ भी नहीं, मैंने बताया एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही रहे फादर साहब। तो ये था ऐसा इंसान जो खुद मिडिल क्लास फैमिली से है, ऐसे लोगों के बीच में रहा है, समस्या देखी है। आज 38 साल की हूँ, मैंने वो समस्याएं देखी है, जानी पहचानी, तो लोगों के बीच रही, तो वो सब समस्याएं आज मेरे सामने है कि क्या किचन में चीज़ें हो रही है, सिलेंडर का भाव है या सब्जी का है, जो भी चीज़ें हैं, तो वो कैसे चीज़ें सुलझाई जाए। बेरोजगारी है या महंगाई है या HKRN है या अग्निवीर है, तो मुद्दे तो बहुत ज़्यादा समस्या इन 10 सालों में बढ़ती आई, कम होने के बजाय। तो ये था, अगर मुझसे घर से बाहर जब निकलते हैं आप लोगों से मिलते हैं, लोग क्या कहते हैं, क्या क्या समस्याएं बताते हैं? देखो, अब मैंने अपनी विधानसभा में जितने गांव में मैं गई हूँ, सबसे बड़ी समस्या पानी की, सड़क की होती है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। पहले तो हम ये विश करते हैं कि बारिश आ जाए, गर्मी इतनी है। अभी जिस माहौल में मैं घूम रही हूँ, बारिश अगर एक दिन भी आ जाती है तो गड्ढों में इतना पानी भर जाता है, कहीं कोई बच्चा गिर गया वो निकल नहीं सकते। तो दूसरी दुआ ये होती है कि इस बारिश को रोक दो, क्योंकि पानी अभी इतना भर गया, नालियां जाम हो गई हैं। तो नाली की पानी की समस्या जो है, या बिजली की है, रास्ते हैं ही नहीं कहीं से भी निकलने के, आने जाने के, कि ये अगर आज सुबह सुबह टाइम होता है स्कूल बस आने का, तो आमने सामने से खड़ी हो जाएंगी आकर के। तो ये चीजें थी कि, और रोजगार का तो रहा है
इधर भी समस्या ये देखने को मिली कि जिन नौकरी नहीं है, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, बच्चे शादी नहीं करेंगे तो बच्चे का भविष्य ही रुक सा गया इन चीजों के पीछे। कहीं रोजगार नहीं है, कहीं सड़क की प्रॉब्लम है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं महंगाई की समस्याएं हैं। तो मेरे यही थे कि मैं इन मुद्दों को लेकर के आगे मैं लड़ूं, सत्ता में रह के या ना रह के जैसे भी बनेगा, और अपने ये मुद्दे आगे तक मैं लेके जाऊं। पढ़ा लिखा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन मस्ट है हर चीज के लिए। अगर आप नेता भी बनते हो तो आपको कम से कम, अगर आप एजुकेटेड हो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे टेक्निकल डिपार्टमेंट से रही हूँ, तो मुझे उस चीज का पता है। अगर पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है क्या भर्तियां निकली हैं, किस तरीके से कैंसिल हुई है, डिपार्टमेंट में किस तरीके से धांधलेबाजी चल रही है। अगर हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेगा, हो ना, पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो वो चीज अब बगैर पढ़े कैसे होगी। और आप सरकारी स्कूल किसी टाइम में 6-6 सेक्शन होते थे। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, इतनी भीड़ होती थी, बैठने की जगह नहीं होती थी। आज हमारे पास में एक क्लास में 6 बच्चे हैं, ऐसा भी टाइम आ गया मतलब। और स्कूल हर टाइम जैसे हर साल इतने ही बंद होके कन्वर्ट करके उनको पंचायत घर या ऐसे बना दिए गए। अब आप ये चीज बताओ, चलो थोड़ा जिनका इनकम सोर्स ठीक है वो तो प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं, जो बिल्कुल गरीब व्यक्ति है उसका बच्चा तो शायद वो दूसरी तीसरी करके स्कूल बंद हो गया तो उसकी तो एजुकेशन रुक गई वही। तो एक गरीब तो गरीबी में चला जा रहा है और एक अमीर अमीर ही होता जा रहा है। ये बैलेंस नहीं है, ये फासले को दूर करना है। गरीब गरीब क्यों, फिर उसके लिए क्या कुछ अलग से। एक किसान मेहनत करके इतना पसीना बहा करके भी वो उसको रोटी नहीं मिल रही है, जो देश को ना रोटी दे रहा है, जो देश की सुरक्षा कर रहा है उसकी सुरक्षा नहीं है। एक अग्निवीर को आप 4 साल में घर भेज देते हो और उसको शहीद का दर्जा नहीं है, गोली तो वो बिखा के आया है ना। तो ये चीजें हैं, तो इनके लिए ना खोलता था खून अंदर से, लगता था किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाए। वो मैंने 5 साल 4 साल मैंने डिपार्टमेंट में इधर उधर जा करके लड़ी, पर फिर लगा कि नहीं है सॉल्यूशन। क्योंकि अगर सीएम साहब के सामने जाके बात करोगे तो सीएम बदल ले जा रहे हैं, उनके नीचे का डिपार्टमेंट चेंज हो जाते हैं। आज उनसे बात करो, जब थोड़ा लगता है ना मामला सुधरेगा तो सीएम बदल देते हैं। तो यूं समस्याएं तो नहीं बदलनी, सीएम बदले जाओ या ऐसे चीजें। तो ये देखिए हमारे को अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा, अपने सिस्टम में रह के चीजें बदलनी पड़ेंगी, सिस्टम में आना पड़ेगा। सिस्टम में आके गए ही सिस्टम को बदला जाएगा, तब तक नहीं कर सकते। संघर्ष तो करना ही है इस चीज के लिए। और मेरे लिए मेरा हल्का पहले है, अटेली है, मेरा गांव है गुड़ा है, तो वो सर्वोपरि है उस चीज के लिए। मैं चाहती हूँ बच्चों का आगे भविष्य सुरक्षित हो, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा रोजगार मिले उनको। रोजगार के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए हाँ जी, लड़ना है। हाँ जी। और महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण तो है। तो ये है कि इतने नेता हैं, आप उठा के देखोगे 90 विधानसभा है हरियाणा में, तो कितनी लेडीज हैं। तो फिर एक महिला की प्रॉब्लम एक महिला ज्यादा समझती है। लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, बेटियों की सुरक्षा, जिस तरीके से अब स्पोर्ट्स में जो ये अपना हरियाणा रहा नंबर 1 मेडल ले लेके बेटी आई है, रोड पे घसीटी गई है, पुलिस वाले उठा उठा के लेके गए हैं। हाँ, कौन खड़ा होगा करके। अगर एक महिला आती है पावर में तो एक महिला खड़ी होती है, उनके लिए करती है। बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए खड़ी हूँ मैं, इसलिए। आपने फॉर्म भरा है? हाँ जी, मैंने मेरे हस्बैंड ने दोनों ने फॉर्म डाला है। जिसको मौका मिल जाएगा। अब बिल्कुल, अगर लेडी सीट आती है तो मैं चाहती हूँ कि पार्टी मुझे मौका दे। अदरवाइज नेताजी का तो है 18 साल से कांग्रेस में, उन्होंने अपना पूरा सिंचा है कांग्रेस को, पूरा समय दिया है उन्होंने। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। तो 13 साल से लगातार राजनीति में आप? नहीं, 18 साल। 18 साल से 13 साल प्रेसिडेंट रहे हैं। सबसे पहले तो आपके दर्शकों का आपका धन्यवाद और बधाई आपके चैनल के। और मैं राजनीति में 2006 से स्टूडेंट टाइम से, छात्र एक राजनीति में 2006 से आया था। शुरू से मन में था कुछ करना है। हाँ, 18 साल हो गए। तो उस टाइम भी कॉलेज के कोई मुद्दे होते थे, उस टाइम उठाते थे। फिर यूनिवर्सिटी में मैं गया, मैंने बीटेक की, फिर एमटेक यूनिवर्सिटी डी क्रश से किया। तो उसमें भी जो कॉलेज के जो हॉस्टल के मुद्दे होते थे, बच्चों के खाने के, मैस के, वो उठाता था मैं। फिर वहाँ पे मैं प्रेसिडेंट NSY इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना। फिर उसके बाद 10 साल में इलेक्टेड, 2 बार ट्वाइस, 2 बार मैं यूथ प्रेसिडेंट बाउल से बना। वहाँ के यूथ ने मुझे चुनकर भेजा बाई वोट। और मेरे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे हैं शुरू से ही उनका। हाँ, सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो शुरू से ही उनका साथ मुझे मिला है, उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है। और मैंने यही है कि हमारा जो क्षेत्र था, मैंने देखा कि खेलों में लगाओ या फिर आप ये
कोई भी चीज अगर हम ये देखें कि भाई जो हमारा डार्क जोन जिसे बोलते हैं, जो हमारा क्षेत्र है, ये डार्क जोन में काउंट होता है। इस अटेली क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है। आप ये देखें कि जो और जो क्षेत्र है उनमें नहरें, बड़ी बड़ी नहरें हैं, वाटर लेवल जो है वो 30 फुट पे है। हमारा यहाँ वाटर लेवल 300-400 फुट तक चला गया, हजारों फुट भी है। हजारों फुट भी है। नांगल चौधरी में तो बहुत ज़्यादा किल्लत है पानी की, वहाँ तो कई जगह सूखा ही है। तो यहाँ किसान भी परेशान है, और किसानों ने मतलब जो मेहनत करते हैं, और वो मतलब जो हमारा एक लाइफ लाइन जिसे बोलते हैं पानी, उस पानी की सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में। इसको लेकर हमने गोद बढ़ावा से लेकर दिल्ली राष्ट्रपति तक, राष्ट्रपति भवन तक हमने पैदल यात्रा भी की है। लड़े हो लोगों के। हाँ, और ये 2 बार यात्रा हमने की है दिल्ली तक। अच्छा, आप तो चलो शुरुआत से राजनीति में थे, मैडम तो एजुकेशन में थी, इनको कैसे मनाया कि भी राजनीति करते हैं? इनको भी देखो, मैंने भी हर इंसान को अपनी, ये लोकतंत्र स्वतंत्र है, हर इंसान को अपनी अपनी खुद की जो पर्सनल रुचि है वो, तो इनका सबसे मेनली मैंने ये देखा कि ये भी फाइटर रही हैं मेरी तरह। और सबसे मेनली बात जो यहाँ की मैं करूँ तो मेरे फादर साहब भी प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री रिटायर गजराज सिंह, और मेरे ससुर जी जो इस एरिया के क्षेत्र के बहुत ही शिक्षाविद में जिनका नाम था प्रोफेसर देवेंद्र सिंह यादव जी, उनका बहुत ही एक सामाजिक जीवन रहा है इस क्षेत्र के लिए। और खासकर मैं कनीना अटेली की बात करूं तो कनीना अटेली में उनका अच्छा प्रभाव जिसे बोलते हैं, और सामाजिक भाईचारा उन्होंने आपस में उनका काफ़ी लोगों से अच्छा रहा है। और इनका लोकल जैसे गुड़ा गांव भी हो गया इनका खुद का, गुड़ा गांव की वजह से भी। और दूसरा क्या है कि भी इन्होंने स्ट्रगल किया है, एजुकेटेड होते हुए भी बीटेक, एमटेक, एमबीए और नेट और ये स्टेट क्वालिफाई होते हुए भी आज तक भी ये बेरोजगार हैं। तो ये एक अपने आप में विडम्बना है। जो हम मिडिल फैमिली के लोग हैं उनकी तो भाई एक ही चीज़ है कि भाई एक जॉब मिले। और आपके इस क्षेत्र की बात करें, हम अटेली, हमारा जो ये क्षेत्र है इसमें सबसे बड़ी समस्या ही बेरोजगारी है। और इसके लिए जो हमने सोचा है कि हम काम भी कर रहे हैं, मैंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है, पार्टी को अपने पसीने से सींचा है, मैंने पूरे ग्राउंड पे मेहनत की है और संगठन को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अगर हम जब तक एक पोस्ट पे अगर नहीं जाते कि उस पे आवाज़ को उठाया जा सके, एक ऐसी विधायक की एक ऐसी पोस्ट है कि वो अपने मुद्दों को उठा सकता है सरकार के समक्ष और सामने रख सकता है, विधानसभा में लोगों के मुद्दे उठा सकता है। तो आप ये देखें कि यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या पानी की वो हम उठाएंगे, दूसरा वाटर लेवल की, दूसरा जो यहाँ के सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन हमारा यहाँ जो IMT बावल है, मानेसर है और यहाँ आसपास जो भी IMT का इंडस्ट्रियल जोन है, तो मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी कि यहाँ पे इंडस्ट्री जोन आए जिससे यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिले और उसमें रिजर्वेशन हो, कोटा हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जब इंडस्ट्रियल जोन बनता है तो यहाँ की जमीनों के भी भाव बढ़ते हैं जो भी है, और डेवलपमेंट होता है उस क्षेत्र का। लोग आएंगे तो वो मिलेगा। आपने ये देखा 10 साल के अंदर बीजेपी पार्टी की हम बात करें, बीजेपी पार्टी ने आपके इस क्षेत्र में अटेली में कोई एक अचीवमेंट किसी के नाम पे नहीं है। कनीना हमारा ब्लॉक है, अटेली ब्लॉक है, एक नई अचीवमेंट नहीं है। 2 बार यहाँ से विधायक हमारे लोगों ने बीजेपी के जिताकर भेजे, उसके बाद भी एक भी काम जो वो गिनवा नहीं सकते। और मैं आपको बात करूं तो इस बार की तो जो स्थानीय विधायक है वो भी बीजेपी के हैं, लेकिन आप देखेंगे तो कम से कम नहीं तो 30 से 40 लोग इस बीजेपी पार्टी की टिकट मांग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई बीजेपी का जो विधायक है उसने काम नहीं किया,
और लोग उससे नाराज हैं। इसलिए पार्टी भी के भी लोग ये चाह रहे हैं कि भाई उनका बदलाव हो। जब काम तो हुआ नहीं, जो पिछली बार जो विधायक थे वो भी अब की बार तैयारी में है, अब की बार जो विधायक है वो भी तैयारी में है। ये भी देखने वाली बातें हैं कि जो इस बार प्रेजेंट विधायक है वो भी तैयारी कर रहे हैं, पिछली बार विधायक है वो भी तैयारी कर रहे हैं, और उनके अलावा भी 30 लोग और तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी की ये बात करें हम, और बाकी पार्टी का हमारा काम है धरातल पे ग्राउंड में पार्टी को मजबूत करना, वो हम करेंगे। और मजबूती से हम लगे हुए हैं गांव गांव घर घर, क्योंकि ये मेरा कर्म क्षेत्र रहा है। मेरी जब 2006 से मैंने राजनीतिक जीवन स्टार्ट किया था तो मेरी अटेली ही विधानसभा से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ से राजनीतिक जीवन। दिल्ली में काम और करना है अब भी। मेरा मेन मन यही है कि मैंने पहले भी लोगों को जो अटेली विधानसभा के मुद्दे थे वो मैंने जोर शोर के साथ उठाए भी है और सड़कों पर भी उठाए हैं। तो मेरा यही है कि मैं और भी आगे इन मुद्दों को और जोर शोर तरीके से उठा सकूं, और जनता और हमारा शीर्ष नेतृत्व हर हम पे विश्वास जताते हैं, तो हम मजबूती से पार्टी के लिए काम करेंगे और यहाँ की जनता के जो भी समस्याएं हैं मजबूती से उनका हल करने का काम करेंगे। और सबसे पहली चीज, एक विधायक की जो भाई लोग कहते हैं कि भाई विधायकों से मिला नहीं जाता जल्दी से, हम लोगों के बीच में रहेंगे, उनको ऐसा महसूस ही नहीं होने देंगे कि उनमें और हम में फर्क है। मतलब कुछ अलग करेंगे। कुछ अलग करेंगे। एमएलए की जो परिभाषा होती है वो लोगों के बीच से दूर से हटाएंगे, उनका गैप बिल्कुल खत्म कर देंगे कि लोग अपने आप को ही ये सोचे कि अगर भाई यहाँ से हम विधायक हैं तो वो लोग ये सोचेंगे कि हम खुद विधायक है। आज हमें ये ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर ये विधायक है, और बाकी पार्टी जो आदेश करेगी उसकी पालना करेंगे, अगर जो भी पार्टी का आदेश होगा, और पूरी मेहनत के साथ पार्टी को मजबूत करने का यहाँ काम करेंगे। अटेली विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता, सबसे ज़्यादा संगठन में सबसे ज़्यादा पदाधिकारी कार्यकर्ता जोड़ने का काम करेंगे। मैक्सिमम आप ये देखना, अटेली विधानसभा क्षेत्र का जब आप चुनाव होगा तो यहाँ से कांग्रेस काफी भारी मतों के साथ लीड लेकर यहाँ से निकलेगी। भाजपा के कैंडिडेट बहुत है, लेकिन जो कांग्रेस के टिकट के दावेदार है वो भी बहुत सारे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? ये स्वाभाविक है, पार्टी नेशनल पार्टी है। जब बीजेपी के प्रेजेंट विधायक ग्राफ ले ली। हाँ, और मैं आपसे ये भी बात करना चाहता हूँ कि लोकसभा में अब लोगों ने मन बना लिया। जो ये लोग ये कहते थे कि भाई संविधान को बदलेंगे, लोगों ने उनको बता दिया कि अगर आप संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो अगली बार आप बिल्कुल देश से साफ हो जाएंगे। बीजेपी की जो रणनीति हुई है वो ये रही है कि आपसी भाईचारे को तोड़ना, जातिवाद की राजनीति करना। लोग इससे त्रस्त आ गए। अयोध्या के अंदर आपने देखा, जहां अयोध्या के अंदर बीजेपी हारने का मतलब ये साफ संकेत है कि भाई लोग इस तरह की राजनीति नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि लोगों का विकास हो, रोजगार मिले, उनको उनके बच्चों को नौकरियां मिले। और आपके हरियाणा के अंदर लोगों ने मन बना लिया, आपके हरियाणा के अंदर बीजेपी को हाफ कर दिया, और विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को हरियाणा की जनता बिल्कुल साफ करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत थैंक यू मैडम। इस एजुकेशन में तो समय कम देना पड़ता है, लेकिन इस लाइन में तो 24 घंटे भी देने पड़ेंगे। अभी पूरा ही टाइम दे रहे हैं। मैं डोर टू डोर करती हूँ, बस यही बेनिफिट है कि दोनों इसी फील्ड में है अभी, तो दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। टिकट तो एक ही मिलनी है दोनों में से, पर हमारा हमारे लिए यही एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट है कि अगर एक को भी मिलती तो भी दूसरा बराबर सहारा बन के साथ चल करके खड़ा है। अगर नेताजी लेकर के आते तब भी मैंने अपना पूरा योगदान देना है। मैं हूँ तो नेताजी अपना पूरा। गांव में अच्छा है, एक तो कांग्रेस का इस टाइम पे ग्राफ अच्छा चल रहा है, तो उसी से काफी पॉजिटिविटी मिल जाती है। लोगों को ये चाहिए कि हाँ अपना लोकल कैंडिडेट है, और 10 साल छिक करके बैठे हैं हम बीजेपी से, तो कोई भी कैंडिडेट आता है तो बोलते हैं हमने वैसे भी जैसे कांग्रेस को ही देना है। इस टाइम पे है कुछ फर्क, बदलाव चाह रहे हैं।
और एक जमीनी जुड़ी हुई कोई इंसान आता है, ये नहीं कि कोई मंत्री है या पहले कई बार मंत्री रह चुके हैं या मंत्री के बच्चे हैं, इस लोगों के तरीके बीच से। से। हाँ, तो मैं जितनी बार मैंने विजिट की है, मैं डोर टू डोर करती हूँ सर, बड़ी रैलियां देखते हैं जैसे, तो उनका यही होता है कि अपने में से निकल के कोई इंसान आए, तो जुड़ाव सोचते हैं लोग। जुड़ाव सोचते हैं कि आराम से अपनी समस्या रख सके। ये नहीं कि आप मिलने जाते हो ऑफिस के बाहर 2-2 घंटे बैठा दिया जाता है। वो नेता जिनको 5 साल पहले हमने वोट दे करके बनाया, आज पहचानते ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। अभी मैं दोंगड़ा हिल में गई थी, तो वो कहते मैडम आप बनने के बाद में शकल भी नहीं पहचानोगे। मैंने कहा शायद आप ना पहचानो, आप ऐसा रखना। लोगों के साथ हुआ है लेकिन। हाँ, तो कहते नहीं बड़े बड़े नेता, तो मैंने कहा हो सकता है कि इतने लोगों से मिलते हैं दिन में, तो बोले नहीं रावदान सिंह जी हैं, एक बार मिल लो, आप नहीं भूलते शकल, लेकिन फिर आप शकल भूल जाओगे। मैंने कहा आप ऐसे पकड़ करके जिस दिन बन जाओ ना, और हाथ पकड़ के कह देना बेटी ये समस्या बोल रही थी, और कह के गए थे। तो उनका यही लगा मुझे कि उनको अपने यहाँ का बेटा, अपनी बेटी, जो एक यूथ आइकन, यूथ को लेकर के चले आगे, युवा चेहरा हो, एक तो एजुकेटेड हो, अपना यहाँ का चेहरा हो, अपने बीच में से निकला हुआ इंसान हो कि जो जुड़ाव महसूस कर सके, आराम से बात कर सके, कि इतना बड़ा नेता ना हो कि वो एक कनेक्टिविटी ना हो पाए आपस में। तो वो चीजें हैं हम दोनों में। दोनों में quality हाँ, है। दोनों में क्वालिटी रही है। और फिर 1 और 1 11 हो जाते हैं। एक को भी टिकट मिलती है तब भी 11 बन करके ही आने हैं जनता के बीच एक में। साथ दो गाँव में हाँ, काम करोगे। और दोनों का ये है कि अगर नेताजी कभी बाहर होते हैं तो मैं संभालती हूँ, मैं कहीं मेरा होगा तो नेताजी संभालेंगे। तो एक एमएलए नहीं, एक घर से 2 एमएलए निकल करके आएंगे, कोई भी बनता है तो जनता को डबल फायदा है। आज जो ये समस्या है ना, अगर पार्टी मौका देती है तो शायद 5 साल बाद आप विकास के लिए बात करोगे कि 5 साल अटेली में इतना विकास हुआ है अपने चैनल के माध्यम से, कि 5 साल पहले मैं समस्याएं लेकर के आया था और आज ये बदला है। हमारा यही रहेगा टारगेट कि अटेली बदल दे हम बिल्कुल, कि जो गुड़गांव है आज या फिर जो भी है एजुकेशन में हर फील्ड में आगे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो जैसा आपने देखा कि युवा नेताओं से आपकी मुलाकात हुई, कांग्रेस पार्टी से अपने टिकट के दावेदार हैं, दोनों ने फॉर्म फिल किया है कि जिसको भी टिकट मिल जाएगी वो चुनाव लड़ेगा, और 1 और 1 11 की बातें हो रही हैं। लगता है विकास अटेली में अब की बार होगा, क्योंकि कैंडिडेट इतने ज़्यादा हैं, लोग या आप जब वोट डालेंगे तो सही का चुनाव करेंगे। और जो बहुत से कैंडिडेट हैं लगभग सबसे मुलाकात हम आपकी करवाएंगे, और इस प्रकार की चुनावी बातचीत के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।